लेकिन आपने हमेशा कारोबारी वजह बताई। आपने कहा देखो कारोबार पे बैठने वाला शख्सी कारोबार के मुतालिक बता सकता है। ये सब जो वजूहात बताते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तूफान कराची आने वाला था फिर आया कभी नहीं, तैयारी उसकी कर ली। पावर डिवीजन ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए तक फी यूनिट इजाफा किया गया है, जिसका तो इसके ऊपर तो यकीन ना तो इंडस्ट्री कंपेटिटिव रहती ना बिजनेस एनवायरनमेंट चल सकती। बुनियादी तौर के ऊपर मेरे पास अच्छी खबर नहीं है। लास्ट ईयर का जो नंबर्स गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस किए हैं वो हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है जो कि डिक्लेयर्ड है वो ऑलरेडी भी नहीं। ये जहाँ पे इन्हें झुकना होता वहाँ पे झुक जाते हैं और जहाँ पे ये समझते हैं कि भी ये अपना काम चला लेंगे वहाँ पे ये स्टिक के साथ अपना काम लेते। तो आप जरा बताइए कि एफडीआई या एफडीआई छोड़िए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी किस तरह, और अगर नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही? जी देखें, आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में बहुत सी अच्छी बातें बता दी और उस पर कुछ ऐसी बातें थी कि जो एफडीआई से रिलेट करती हैं। दूसरा आपने ये भी बताया कि जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे ना अपने हालात को सुधारना तो उस वक्त तक कोई आपका वो हाथ नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही चाहते नहीं हैं। तो एफडीआई के बारे में तो मैं आपको ये कहूँगा कि पहले तो जो आपके लोकल इन्वेस्टर हैं ना, पहले तो आप उनको कॉन्फिडेंस में लें। जब तक आपके देखें ना एफडीआई कैसे आती है, एफडीआई ऐसे नहीं आता कि गोरा आके ना तो यहाँ आके बैठ जाएगा और आपकी जो है ना चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर देगा। गोरा जो एफडीआई लेके आता है ना वो एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, एक आती है जॉइंट वेंचर की इन्वेस्टमेंट आती है, एक आती है कि वो आपके बिजनेसमैनों के साथ ट्रेड करता है और उनको क्रेडिट पे सामान देता है। ये 3 तरह की जो है ना ये ट्रेड रिलेशंस होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तीनों जो है ना, ये तीनों आज कल पाकिस्तान के अंदर जो है ना तीनों ने हाथ उठाए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है ना एक तो वो डाउन है, दूसरा क्या है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से जो हालात चेंजेस हो रही हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना बातें सामने आ रही हैं वो दुनिया देख रही है। इसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट आप देख लें, इसके बाद आपकी करेंसी की जो है ना जो हालत है कि आज कभी 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये ये इस तरह से फ्लक्चुएट कर रही है कि जैसे कोई बात ही नहीं है। देखें, जब तक आपकी करेंसी स्टेबल नहीं होगी ना तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है ना आपके यहाँ $1 की भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो ज़ाहिर बात है कि उसका $1 जो है ना आते के साथ ही वो चाहते हैं कि भाई हमारा डॉलर काम करना शुरू कर दे। यहाँ तो $1 इन्वेस्टमेंट करेगा, पता चला कि वो 2 महीने के बाद जो है ना वो 20% वो डिप्रिशिएट हो गया, तो वो तो अभी कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, काम तो कुछ नहीं किया, वो 20% तो वैसे ही नुकसान हो गया। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं ना, प्रोजेक्ट लाइफ तो 5 से 10 साल होती है, तो प्रोजेक्ट कौन लगाएगा? प्रोजेक्ट फाइनेंस करने वाला या जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर होगा कहेगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के दौरान मेरा सारा पैसा जाया हो जाएगा। नहीं, देखें ये एक तो देखें यही बात पहले भी मैंने आपको बताई आपके प्रोग्राम में कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है बाहर या जिसको भी आप बाहर से कहते हैं कि भाई हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, इतनी हमारी कंजम्पशन है, आप यहाँ के प्रोजेक्ट लगाएं और यहाँ आके बिजनेस करें, तो वो ये कहता है कि भाई मुझे स्टेबल आपकी जो है ना इकोनॉमिक पॉलिसीज चाहिए। ये क्या है कि आप जो है ना हर 3 महीने के बाद जो है ना नया बजट लेके आते हो, हर साल नया बजट लेते हो, बल्कि हर 3 महीने के बाद ही नया बजट आता है, क्योंकि बजट अनाउंसमेंट के बाद जो है ना चेंजेस भी आती रहती हैं। हम एक साल जो बजट आता है उसको तो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको अभी तक हमने पूरा समझा नहीं है, तो अगले साल नया बजट आ जाता है। अच्छा, और बजट में यस तमाम अवामिल तब्दील हो जाते हैं बहुत से ना, वो सारा जो सिस्टम है ना पूरा चेंज हो जाता है, पूरी उसकी जो है ना जो बिजनेस की जो सेंसिटिविटी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जो आपने प्लानिंग की होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और उसका क्या होता है कि वो जो इन्वेस्टर होता है ना वो डर जाता है, वो कहता है कि यार यहाँ तो कोई इकोनॉमिक स्टेबल पॉलिसी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो बाहर वाले आपसे डिमांड कर रहे हैं, एक तो ये कह रहे हैं कि स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़, आपका अगर बजट हो ना 5 साल या 10 साल के लिए कोई पॉलिसीज़ हो, ठीक है, आज जो टैक्स लगाए यार छोड़ दो कि भाई हमने इसको 10 साल तक फ्रीज कर दिया, 5 साल तक फ्रीज कर
कर दिया। मगर ऐसा कहाँ है कि भाई आप मल्टीपल टैक्सेस थोपते रहो बिजनेसमैन के ऊपर और बिजनेसमैन को बोलो कि यार बिजनेस करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये किस तरीके से, ये कौन सी पॉलिसी है? ये कौन कहता है कि इस तरह से जो है ना बिजनेस आगे बढ़ सकता है? ये कैसी पॉलिसी है कि आप जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर मल्टीपल टैक्सेस इतने लगा दो कि वो जो सैलरीड क्लास है ना वो दब जाए। अगर वो दब जाएगा तो वो क्या है कि वो आपकी जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो पैसा खर्च नहीं करेगा। पैसा खर्च नहीं करेगा तो आप किस तरीके से आपकी जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी? लेकिन सनतें कैसे चलेंगी? इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है और वैसे ही सनतों का पहिया नहीं चल रहा, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हम हासिल नहीं कर पा रहे, एक्सपोर्ट का टारगेट हमने कम रखा है, रेमिटेंस का टारगेट हमने मिस किया हुआ है पहले से, एक्सपोर्ट का टारगेट भी हम शायद मिस कर जाएं आइंदा आने वाले साल में, और बिजली और गैस के जो मसाइल हैं इस पर आप लोग क्या सनती पहिया चला लेंगे? अभी 16% नेगेटिव में है, और अगर इस साल वो पूरे साल का नतीजा इसलिए कि शुरू में कुछ इंपोर्ट्स अलाउड थी, अभी तक फ़िलहाल उनका कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। ऐलानात तो हुए हैं लेकिन चूँकि फॉरेक्स की अभी भी कमियाबी है तो इनपुट्स अवेलेबल नहीं है। तो ऑल इन ऑल मैं अगर इंडस्ट्री को दो हिस्सों में तकसीम करूँ, एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट का जो टारगेट है वो अचीव होता नज़र नहीं आता फॉर अ नंबर ऑफ़ रीज़न्स। उसमें सबसे बड़ा जो इस वक्त हमें अगर इंपोर्ट अलाउ भी होती है तो बड़ा मसला है कि रीजनली कंपेटिटिव टैरिफ जो 19 रुपीज़ 99 विड्रॉ किया गया था और $9 गैस विड्रॉ की गई थी फॉर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़, उसकी अदम मौजूदगी के अंदर इनपुट कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक्सपोर्ट कंपेटिटिव ही नहीं रहती, और ऑलरेडी जो एक्सपोर्टर्स हैं दे आर वाइंडिंग अप प्रीवियस ऑर्डर्स। जहाँ तक लोकल प्रोडक्शन का सवाल है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है और मीडियम साइज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, तो आज हम जुलाई का महीना तो इस क्वार्टर का गुजार चुके हैं। अगस्त में देखें क्या सिचुएशन रहती है। तो अगर ये पहला क्वार्टर निकल गया और हम इतने बैक लोडेड रहे और फ्रंट लोड से ना आगे चल सके, तो मुझे लगता है कि ऑल एंड ऑल बाय द खुदा न खास्ता बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल हम तकरीबन को 25-26% जो है नेगेटिव ग्रोथ पे होंगे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की। राजुद्दीन साहब, कितनी सनतें बंद हो चुकी हैं? साइट एसोसिएशन से आपका ताल्लुक है, कराची का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, बल्कि इस इंडस्ट्रियल जोन की एक अहमियत ये भी है कि इसका इफ्तिताह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद ने किया था। तो आप उस जोन से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके सदर हैं, आपके जोन में कितनी सनतें बंद हो चुकी हैं? इंडस्ट्रीज़ कौन से ममालिक शिफ्ट हो रही हैं? कहाँ उन सब ममालिक से ख़त किताबत शुरू हो गई है? अब क्या समझते हैं अगर इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाती है और जिस तरीके से हमारे मुल्क से सरमाया तेज़ी से बाहर जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए चैलेंजेस मज़ीद बढ़ जाएंगे? हमजा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ब्रेन ड्रेन तो सबके सामने हैं और अब तो कैपिटल भी ड्रेन हो रहा है, और हमने सुना कि जी सरमाया बैरून मुल्क चला गया। इसके अलावा जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये कि इंडस्ट्री जो है उसका कोई स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं होता जी। अगर इंडस्ट्री का एक दफ़ा पहिया रुक जाए तो वो सिक हो जाती है, और सिक इंडस्ट्री का रिवाइवल जो है वो तकरीबन नामुमकिन होता है। हमने देखा जब नेशनलाइजेशन का दौर था, इंडस्ट्रीज़ एक दफ़ा बंद हुई तो वो दोबारा कभी चालू नहीं हो सकी हैं, जारी नहीं हो सकी हैं। प्रेजेंट सूरत हाल में ऑलरेडी जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री है और दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पहले ही बंद हैं। आपने साइड के इलाके के हवाले से सवाल किया, तो हमारा इंटरनल जो सर्वे और हमारा एक सेफ़ एस्टिमेट है कि वो 26-27% इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो या तो फुली क्लोज डाउन है या पार्शली क्लोज डाउन है। पार्शली क्लोज डाउन से मेरी मुराद ये है कि अगर 3 शिफ्ट चल रही थी तो 1 शिफ्ट चल रही है, इस तरीके से हो गया है। इसमें अभी कलेक्शन के नंबर्स आने हैं। साइट जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि मुल्क का सबसे बड़ा या सिंगल लार्जेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर है, कंट्रीब्यूटर है इंडस्ट्री के हवाले से। वैसे ही आपको मालूम है कि इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन मुल्क के 60% टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडस्ट्री से आता है, जबकि इंडस्ट्री जो है मईशत का 25% है, और उसके अंदर भी सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो साइट का है। अभी नंबर्स आएंगे, रिकंसाइल करेंगे तो हम समझते हैं कि नंबर्स कहीं लास्ट ईयर के 75% या 70% के ऊपर खड़े होंगे एट बेस्ट, जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इसलिए कि हुकूमत ने IMF के कहने के ऊपर अपना जो टैक्स टारगेट है लास्ट ईयर का 7 ट्रिलियन को उसको 9.2 ट्रिलियन कर दिया है। और IMF का जब SBA आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि अभी दरमियानी मुद्दत में मौजूदा हुकूमत ने या अगली हुकूमत ने एक जिसे हम कहते हैं मिनी बजट या सप्लीमेंट्री बिल के थ्रू टैक्सेस में मज़ीद इजाफा करना है।